हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि अगली परीक्षाओं में कोई समस्या ना आ सके। तो हम लोग बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पार्ट 5 था उसमें देखे थे प्रश्नावली 1.2 को खत्म कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 6 में प्रश्नावली 1.3 के। तो हम लोग प्रश्नावली 1.3 में जो 3 प्रश्न हैं वो तीनों को हल करेंगे। चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्नावली 1.3 में कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, तो हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। सभी लोग चलते हैं इसको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। देखिए √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग अभी हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, क्योंकि मैथ की शुरुआत हम लोग हल से करते हैं। लिखेंगे हल। क्या बोल रहा है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि √5 जो है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। देखिए हम लोग मानेंगे क्या, यहाँ सिद्ध करना क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या को जो नियम को पालन नहीं करेगा तो एकदम हो जाएगा कि यह परिमेय संख्या है, अगर पालन करेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं है। तो सिद्ध करना है, तो चलते हम लोग करते हैं। लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग सिर्फ माने √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करेंगे कि है या नहीं। नहीं होगा तो परिमेय होगा, होगा तो परिमेय होगा। तो चलते हैं, लिखते हैं हम। जब √5 एक परिमेय संख्या है, हम मान लीजिए, तुम लोग जानते हैं परिमेय संख्या मतलब क्या होता है। इसमें दो पूर्णांक होता है p और q, जिसको अंश और हर बोलते हैं। और दोनों का क्या होता है ना, दोनों का मान स यानी कि HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, यानी कि स अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो हम लोग यही लिखेंगे। माना √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखाएगा। तो इसमें लिखेंगे जहाँ जिसमें यहाँ पे लिख दो, जिसमें p और q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। तथा समवर्ती लिख सकते हैं, तथा सह अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि सहअभाज्य का जो होता है HCF कितना आता है, हम जानते हैं। जिसका HCF क्या होता है? HCF होता है 1। तो देखेंगे इसका HCF अगर 1 आ जाएगा तो हमारी सही होगी, अगर नहीं आएगा तो गलत जाएगी। चलते हैं, अपन ले लिए। अब जानते हैं कि क्या होता है √5 का परिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में, p/q के रूप में। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है? p/q। हम लोग लिख सकते हैं √5 को p/q के रूप में। हम यहाँ लिख सकते हैं 1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √5q, यही ना होगा, √5q। यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? p। या फिर आप लिख सकते हैं कि p बराबर √5q। इस तरह से लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि p बराबर √5q। प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से करेंगे हम लोग वर्ग। क्या करने पर? वर्ग करने पर। हम यहाँ से करेंगे थोड़ा वर्ग। वर्ग करेंगे, देखिए वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो p में भी होल स्क्वायर हो जाएगा और में √5 में भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? होल स्क्वायर। क्या करना है? होल स्क्वायर। तो देखिए अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए आप यहाँ से करते हैं √5 गुणे √5, यही बोला है √5 का होल स्क्वायर, √5 गुणे √5 तो कितना आएगा? √25। और 25 से कितना निकलता है? 5। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 5। यहाँ क्यू था ना, क्यू था ना, यहाँ क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए क्यू को दो बार कीजिएगा, क्यू गुणे क्यू कितने जाएगा भाई? क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। हम लोग पढ़े हैं 7th क्लास में कि बेस आर सेम तो पावर आर एडेड है। यहाँ पे बेस आर सेम तो पावर आर एडेड जोड़ दिए तो 1 1 2। तो यहाँ 5 क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो p स्क्वायर कितना हो गया? 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बात लिखनी है। बात क्या लिखनी है
अब यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं, इस लाइन लिख देते हैं। तो यहाँ पे बात क्या लिखनी है, लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ देखिए क्या है, अगर ध्यान से कीजिएगा तो यहाँ पी स्क्वायर ठीक है, यहाँ क्यू स्क्वायर ठीक है, यहाँ देखिए कथी में है, गुना में है तो भागा में, यानी कि तो ए स्क्वायर बाई 5 हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, यानी कि देखिए जो है पी स्क्वायर वो 5 से विभाज्य हो रहा है, क्या हो रहा है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, ये 5 इधर गुना में चला गया कितने में, भागा में, समझिए यहाँ पर 5 है, क्या है भाई 5, तो 5 इधर गुना में चला गया है भागा में, तो क्या हो रहा है, जो 5 से विभाज्य है क्या पी स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी कि भाज्य लग रहा है, यानी कि भाग लग रहा है, बढ़ जा रहा है, विभाज्य है। अब देखिए जब 5 पी मतलब जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, तो क्या होते हैं, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, जैसे हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, जैसे देखते हैं √9, कथी है √9 हम लोग लिख सकते हैं 3 से विभाज्य, कथी कहेंगे कि √9 3 से विभाज्य है, तो जो √3 है जो 9 का निकलेगा, 9 का जो निकलेगा कितना 3 ऊपर 3 से विभाज्य हो जाएगा ना, उसी प्रकार यहाँ लिए हम लोग कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जब ये है यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि पी भी 5 से विभाज्य होगा, क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या किया लोग पी स्क्वायर 5 का से विभाज्य है, देख रहे हैं आपको भाग लग रहा है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी कि पी भी 5 से विभाज्य होगा, यहाँ बात हो रहा है, तो यहाँ ठीक है। अब बढ़ते हैं लोग आगे, अब लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे देखिए एक मान रखिएगा आप लोग कि पी स्क्वायर बराबर कितना है 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर में 5 क्यू स्क्वायर, हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि पी स्क्वायर में 5 क्यू स्क्वायर, फिर प्रॉब्लम काम आएगा, इसको रखेंगे, इसको साफ कर देते हैं। अब बढ़ते आगे, तो देखिए हम क्या लिए हम लोग पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, लेकिन फिर हम थोड़ा लिखेंगे माना, जब तक लिखे तो वहां से आगे चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा माना, अब क्या मानेंगे, मानेंगे यह कि हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मानेंगे हम लोग यहाँ पे p बराबर 5 m, क्या किए हम मान लिए, खुद से मान लिए हैं, आप भी मान सकते हैं कि p बराबर 5 m, 5 यहाँ m क्यों, यहाँ a b c d कुछ भी मान सकते हैं, केवल p को छोड़कर, क्योंकि p पहले से मान लिए हैं, तो p को छोड़कर यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या मान लिए हैं कि p बराबर 5 m मान लिए, क्योंकि m n ऐसा अक्षर बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x मान सकते थे, प्रॉब्लम नहीं, आप लोग मान सकते हैं, तो p बराबर 5 m ले लिए। अब देख ले लिए तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे, यहाँ भी वर्ग करने पर, जिस तरह से वहाँ किए थे वर्ग ना, उसी तरह यहाँ भी करेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पे कीजिएगा तो 5 m का होल स्क्वायर कीजिएगा, इसे यहाँ पे p का होल स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे 5 m का क्या कीजिएगा होल स्क्वायर, तो p का होल स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा p स्क्वायर, क्योंकि सुधारने की जरूरत नहीं है, यहाँ बच रहा है कि 5 5 आधा 25, अब 5 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 25 आएगा, और m का कीजिएगा तो m स्क्वायर आएगा, यानी कि p स्क्वायर बराबर कितना गया 5 25 m स्क्वायर। लेकिन बात सुनिए, हम यहाँ पे बोले थे कि p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर काम लगेगा, तो काम क्या लगेगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5 की जगह पर p स्क्वायर की जगह पर 5 q स्क्वायर। अब यहाँ पे दर्शाना भी है, क्यों लिखे हैं q m स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर, देखिए यहाँ 5 q स्क्वायर लिखे हैं क्योंकि चूंकि p स्क्वायर जो है हमारा 5 q स्क्वायर के बराबर में है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ तो हो गया, चलते हैं आगे। आगे क्या करना है इसमें देख लीजिए, यहाँ देखिए चाहे तो काट सकते हैं, यहाँ पे क्या है देख लीजिए, यहाँ पे ये ना है कि 5 की स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर ना, 5 की स्क्वायर बराबर में 25 m स्क्वायर, देखिए की स्क्वायर बराबर में रख के यहाँ पे 25 m स्क्वायर है, m स्क्वायर है कितना है m स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 5 क्या थी भाई गुना में, इधर आएगा तो भागा में, ध्यान से देखिए यहाँ पे गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, उन्होंने भागा में कर दिया, कितना जगह भाई 5, कितना है 5, ध्यान रखिएगा कितना है भाई 5, इधर लिखिए क्या है ना क्यूब स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे तो गुना में है ना, अगर इसको लिखिए इस तरह से 5 m स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे गुना में ना, इधर आएगा तो भागा में, इधर आएगा क्या हो जाएगा भागा में, लेकिन क्यूब स्क्वायर यही रकम है, लेकिन इसको हम बढ़ाते हैं, क्या आएगा क्यू स्क्वायर बराबर हमको आ सकता है क्यू स्क्वायर बटा में 5, क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भागा में, इधर में
m स्क्वायर। ये आ सकता है, तो देखिए ये आ सकता है तो वही आ सकता का काम था, तो हम पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इतना करने के बाद में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ जैसे वहां लिखे थे ना उसी तरह यहाँ क्या देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यूब भी उसी तरह क्यूब भी 5 से विभाज्य होगी, एकदम होगी। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यूब भी 5 से विभाज्य होगी, एकदम होगी। अब देख लीजिए हम लोग वहां देखे थे तो क्या था कि पी जो है 5 से विभाज्य है, यहाँ क्यू है 5 से विभाज्य, वहां पी था 5 से विभाज्य, यहाँ क्यू है 5 से विभाज्य। ध्यान समझिए वहां क्या था, वहां था पी विभाज्य था कितना से, पी विभाज्य था पी का गुणनफल था क्या 5, यहाँ क्या है क्यू का गुणनफल 5। तो देखिए दोनों का गुणनफल पा गया, तो इसका एक्सेप्ट भाई आपका एक नहीं आएगा ना। अगर दोनों का क्या होते हैं कोई मतलब विभाज्य नहीं होता या दोनों का मतलब विभाज्य सेम नहीं होता तो एक नहीं एक आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। जब 5 आ गया दोनों में, इसका एक्सेप्ट कितना आएगा, दोनों का एक्सेप्ट कितना आएगा भाई, तो एक्सेप्ट कीजिएगा, हम लोग एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट कीजिएगा दोनों का, तो कितना आएगा 5। जब लगा कितना था 1, लगा था कितना 1, आया कितना 5। तो क्या हमारी ये अब परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या बनाए हैं तो परिमेय संख्या होगा नहीं होगा, यही तो सिद्ध करना था कि रूट कैसे दीजिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या बोलते हैं लिख देंगे, इसलिए रूट 5 एक नहीं लिख रहा, यहाँ लिख लीजिए, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, आप लिख दीजिएगा, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया सीध। ये पहला क्वेश्चन था पार्ट 3 के पहला क्या था, सूत्र कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ भी दे सकता है, आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा कि रूट 3 एक ट्राई कीजिएगा, हम देते हैं अपना यहाँ पर अपना सर देते हैं रूट 3, आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पर कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक और ट्राई कीजिएगा रूट 7, दोनों एक दोनों पूछ देता है, और अगर मन होगा तो ये भी कर लीजिएगा रूट 2 कर लीजिएगा, घर पर क्या जरा है करने में, घर पर टाइम मिलता है कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है मान कितना पूछता है 5 अंक का, पूरे 5 अंक का है एक क्वेश्चन जो है ना, पूरे 5 अंक का है, कितने अंक का 5 अंक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है ना पूरे 5 अंक का परीक्षा पूछा है 5 अंक का, इसलिए आप लोग घर इसको कर लीजिएगा प्लीज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको दूसरा दिख रहा होगा क्वेश्चन में, क्या दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस रूट 5 कितना दे रहा है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए वो जो मैथ है ना उससे कैसे आने हैं नहीं पता चलता है कि देखने में लगा स्कोटर और भाव वही सवाल था उसका, वही काम था उसका, लेकिन ये भी उसमें कुछ नहीं है, 12 है, देखने पर भी 12 है, लेकिन इसका काम बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा भी बन जाएगा। देखिए हल लिखेंगे उसी तरह मानेंगे इसको भी कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, हम मानते हैं नहीं अगर बन जाएगा परिमेय संख्या है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे कि 3 प्लस में 2 रूट 5 बराबर इसमें ना p बटे q, यानी p बटे q रूप में होगा, एकदम होगा। जब माने परिमेय संख्या p बटे q रूप में होना चाहिए भाई, लेकिन देखते हैं या नहीं। तो देख लीजिए यहाँ 3 क्या है भाई, 3 क्या में है, 3 यहाँ देखिएगा तो आपको 3 दिख रहा होगा प्लस में, 3 क्या दिख रहा है प्लस में, जाएगा तो माइनस में, सीधे लिख सकते हैं रूट 5 बराबर में p बटे q, माइनस क्या 3 था ना, तो 3 इधर आ जाएगा माइनस में, 3 इधर लिख दीजिए माइनस में। तो देखिए परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, अभी परिमेय संख्या है कि वो अगर मान नहीं होगा तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कि परिमेय संख्या और प्लस में अपरिमेय संख्या, परिमेय प्लस में अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। देखिए क्या होता है परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। और उसी तरह परिमेय संख्या माइनस होगी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। उसी तरह कीजिएगा अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या तो भी होता है क्या अपरिमेय संख्या बराबर में भी होगा अपरिमेय संख्या। उसी तरह होता है परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या तो बराबर होगा अपरिमेय संख्या। ये आपका ऑब्जेक्टिव बहुत कम आएगा इसलिए आपको हो सके इसको नोट कर लीजिएगा ये पूरा पूरा को आप नोट कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा समझे ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा फिलहाल इसको हटाते हैं तो देख लीजिए क्या हो गया परिमेय संख्या माइनस में परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या ही होगा। अब देखिए यहाँ पे दो क्या है परिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या क्या रहेगा अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख भी सकते हैं या ऐसा करो यहाँ गुना में जाएगा तो भाई भागा में तो रूट में 5 लिख दीजिए अब बराबर में p बटे q माइनस 3 अब भागा मतलब भागा में जाएगा ना भागे में आएगा कितना रूट 5 भागा में आएगा ये पूरा किए भागा में आएगा रूट 5। देखिए परिमेय संख्या क्या आएगा 2 आएगा 2 एक नंबर था ना एक आएगा 2 ये हो गया। अब देख लीजिए इधर क्या हो गया भाई अपरिमेय संख्या इधर क्या है अपरिमेय संख्या इसको लिख भी सकते हैं अपरिमेय संख्या इधर हो गया का अपरिमेय संख्या इधर क्या हो गया भाई इधर देखिएगा वो लिखा होगा इधर क्या है परिमेय संख्या परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ बराबर ना के बीच में तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता लेकिन यहाँ क्या है बराबर तो क्या है सही होगा ए सही होगा नहीं होगा ना। यहाँ पे दे रहा है अपरिमेय संख्या बराबर है ऐसे नहीं हो सकता ना नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ ये क्या भाई ये शरीर हो गया आपका समझ लीजिए शरीर है जो बराबर है ना वो शरीर है और जो इधर है इधर जो है इधर ये क्या हो जाएगा देखिए ये जो है ना बराबर ये मेरा शरीर हो गया समझो ये मेरा शरीर है जो बराबर है मेरा शरीर है इधर क्या है बाया है ये क्या जाएगा बाया ये क्या है दाया ये क्या जाएगा दाया। लेकिन यहाँ पे यहाँ बाया पक्ष क्या बाया पक्ष यानी कि इधर क्या है अपरिमेय संख्या ना बाया पक्ष अपरिमेय अपरिमेय संख्या तथा दाया पक्ष आप लोग खुद देख लीजिए दाया पक्ष क्या है दाया पक्ष तो खुद देख लीजिए दाया पक्ष में क्या है परिमेय संख्या तो देखिए यहाँ पे बाया पक्ष अपरिमेय संख्या दाया पक्ष परिमेय संख्या तो देखिए दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा ये सही नहीं होगा। परिमेय संख्या है जो क्या है भाई जो सही नहीं है या जो विरोधाभास है वो भी लिख सकते हैं जो सही नहीं है या जो विरोधाभास है इस तरह से लिख सकते हैं कि विरोधाभास है। चलिए तो सही नहीं है यानी विरोधाभास है तो इसलिए जब हो गया कि सही नहीं है यानी परिमेय संख्या नहीं है तो क्या जाएगा भाई परिमेय संख्या इसलिए अतः चाहे इसलिए सकते हैं कि क्या हिंदी था एक संख्या 3 + 2 × 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो आपका दूसरा भी हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा की तरफ कितना तरफ तीसरा वाला क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। कितना नंबर क्वेश्चन की ओर तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तीसरा में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है तीसरा में आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और पहला दिया हुआ है इसी कीजिए कि 1/√2 कितना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है। ये तीसरा का पहला क्वेश्चन है कितना है ये तीसरा का पहला क्वेश्चन है। इसी दीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है इसको उसी तरह बनाएंगे हम लोग हल माना कि 1/√2 क्या है तो परिमेय
संख्या है। मान लीजिए, अब मान लीजिए तो जाएगा 1/2 अब बराबर में p/q सब कीजिएगा, क्या आएगा भाई q अब बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए सोचा नहीं उतना नहीं करना है, छोड़िए इसको हटाइए। क्या है 1/2 है, बताया थे परिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है ना, होता है। ऐसे अगर आप कीजिएगा तो आप कर सकते हैं, इधर भागा में जाएगा तो गुना में, इधर जाएगा गुना में, इधर जाएगा तो भागा में। अब ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर ऐसे हो जाएगा और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं या परिमेय संख्या कि हम हटा दिए हैं परिमेय संख्या अब बटा अपरिमेय संख्या और नहीं तो ऐसे कर दीजिए कि भागा में इधर आएगा तो गुना में p/q गुना कितना ना √2। अब देखिए ये हो गया, ये भी आपका गुना में ना इधर आएगा तो भागा में, यानी कि ये एक अब भागा p/q, देखिए ये कथी में था गुना में, ये पहले था भागा में इधर आएगा गुना में, अब ये गुना में ही इधर आएगा भागा में, तो भागा में आ गया बराबर में √2। अब देख लीजिए कथी हो गया आपका परिमेय संख्या, क्या हो गया अपरिमेय संख्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग परिमेय संख्या, इसको कर सकते हैं अपरिमेय संख्या। तो देख लीजिए इधर बाया पक्ष परिमेय और दायां पक्ष अपरिमेय, यहाँ ये लिखना है कि यहाँ बाया पक्ष क्या है भाई परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तथा दाया पक्ष अपरिमेय संख्या है जो सही नहीं है, सो इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी, चाहे है कुछ हो सकता है, हो गया। ये था आपका तीसरा का पहला। चलते हम तीसरा के दूसरा की ओर, हम लोग केवल सवाल बदल देते हैं, हो जाएगा बहुत से। तीसरा के दूसरा क्या बोल रहा है कि 7 क्या बोल रहा है कि 7√5 क्या है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान से 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या कि 7√5 ना, यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, उसमें किए थे उसी तरह यहाँ लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा कि 7√5 बराबर हो जाएगा p गुने p/q। अब यहाँ पे क्या करेंगे p/q, तो देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ बटा में 1, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है भाई इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 7 अब 7 तो गुना भागा में चलेगा ना, यानी कि √5 हो जाएगा, अब p/q इधर गुना में जाएगा भाई भागा में, कितना ना 7 हो गया, बन गया मैथ। इधर क्या आ गया भाई अपरिमेय संख्या, इधर हो गया अपरिमेय संख्या, इधर बराबर इधर परिमेय संख्या। तो देखिए दोनों आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हम वही लिख देंगे कि यहाँ बाया पक्ष क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष क्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है जो सही नहीं है, इसलिए कितना भाई, इसलिए कितना, तो इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। देखो कितना सरल से बन गया। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, अब क्या है भाई, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 6 आप प्लस में 2√5 ना, नहीं 100 प्लस में √2 क्या है चेक करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, ये तीसरा है, दूसरा हम समझ लिए कि कितना भाई, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। परीक्षित कीजिए कि 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे क्या, मान लेंगे कि माना कि 6 प्लस 2√2 क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है यानी कि 6 प्लस √2 बराबर p/q, यानी कि हो जाएगा √2 ठीक है, ये कितने में भाई p मतलब परिमेय संख्या इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कि √2 बराबर में p/q - 6। समझ आया ना, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक नंबर समझिएगा, दो नंबर समझिए, समझिए क्या बोल रहा है, तो √2 इधर था अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या इधर लगी है, देखिए पूरा हो गया अपरिमेय संख्या, क्या हो गया अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा भाई आपका इधर वाला क्या हो गया, क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या, इधर हो गया ये पूरा हो गया परिमेय संख्या, परिमेय
अनुमेय संख्या। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे भी हो जाएगा सेम टू सेम। यहाँ बाया पक्ष अपरिमेय संख्या है ना भाई, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तथा दाया पक्ष परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है जो सही नहीं है, इसलिए क्या 6 प्लस रूट 2 है ना, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा या फिर है। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.3 जो आज के पाठ जो पाठ 6 है, आपका पाठ 6 में खत्म हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.4 को। अगर तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना? सब्सक्राइब करना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।